वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान को लाक खतरात की। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद जो प्रेस स्टेटमेंट जारी हुई उस पर हमने काफ़ी बहस की और जो इंटरनल खतरात हैं और कुछ एक्सटर्नल उसका भी जिक्र किया। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने नाज़रीन एक सर्वे किया था जनवरी फरवरी में, जिसमें ये कहा गया और जो सर्वे की फाइंडिंग्स आई कि दुनिया में तकरीबन 80% लोग ये समझते हैं कि सबसे बड़ी टेररिस्ट थ्रेट मगरबी ममालिक को आज पाकिस्तान से। तनवीर अहमद खान साहब, इंटरनल सिचुएशन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद सामने आ रही है, जिस पर हमने बात भी की। इंटरनेशनली हमारी ये परसेप्शन है। देखिए, एक हद तक तो इसमें हकीकत है, इससे हमें फरार नहीं करना चाहिए, डिनाइल में नहीं जाना चाहिए। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि इसको बहुत हाइप अप भी किया गया है खास मकासद के लिए। और एक मैं ये भी कहूँगा कि हमारे बहुत से जो क्राइसिस है इस मुल्क में, वो इसलिए भी है कि हुकूमत वक्त पब्लिक डिप्लोमेसी में यकीन नहीं रखती। ये पब्लिक डिप्लोमेसी का ही शायद हिस्सा है कि इसमें कहा जा रहा है कि नॉर्थ वजीरिस्तान एजेंसी के बहादुर आवाम तमाम फॉरनर्स को जो गैर मुल्की हैं अपनी जमीन से निकाल दें। देखिए, बड़ी अच्छी मिसाल दी आपने। इस वक्त एक बरस से ये नॉर्थ वजीरिस्तान का किस्सा चल रहा है। सारी दुनिया को पता है कि अमेरिका का तकाजा है कि आप नॉर्थ वजीरिस्तान पे हमला करें। यह भी हमारी तरफ से बार बार कहा गया कि फौज अभी तैयार नहीं है, उसके वजूहात भी बताए गए हैं। पिछले दिनों फिर ये लीक शुरू हुई कि नहीं, फौज रजामंद हो गई है। मलन साहब ने जाके वहां स्टेटमेंट दे दिया कि मैं और हिलरी क्लिंटन गए थे, अब फौज तैयार है। आज के बयान से मालूम होता है कि फौज तैयार अभी नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि जब भी अगर ऑपरेशन करना हुआ पॉलिटिकल कंसेंसस होगा तो हम कर लेंगे। फैसला करें फिर बताएं। अब ये नॉर्थ वजीरिस्तान पे कोई वजह नहीं है कि हुकूमत वक्त जो है वो अपनी पॉलिसी सही तौर पे वाजे ना करे, क्योंकि आप जो चीज छुपाते हैं वो 10-12 घंटों के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट के सफे अव्वल पे पब्लिक डिप्लोमेसी फेलियर है हमारा, बहुत बड़ा फेलियर, इंटरनेशनली बहुत भी बड़ा फेलियर है। और उसमें मैं एक सिर्फ फिक्र इजाफा करना चाहता हूं कि जब फॉरेन ऑफिस में इसकी बात की जाए तो वो कुछ थोड़ा सा वो ये इंप्रेशन देते हैं जैसे वो इस मामले में आजाद नहीं है कि खुल के बात कर सके। इसका तदारक भी करना होगा। सेनेटर बेग साहब, इसी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि अगर नॉर्थ वजीरिस्तान एजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ा तो उसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ? देखें अरशद, मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट को फ्रंट सीट लेनी चाहिए। सारे डिसीशंस, ऑपरेशंस शुड बी इन कंसल्टेशन, और डिसीशंस ओनरशिप should be of the political government, not the army. I think there is a big gap in making decisions as far as operations in the northern areas is concerned. The military is taking decisions, not the political government. तो कह रहे हैं कि political हुकूमत कहेगी तो देखिए ना, मेरी बात सुना। दूसरा ये कि जो आपने अभी पढ़ के सुनाया कि जी 80% टेररिज्म पाकिस्तान से है, ये बेग साहब फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में, मैं खुद नहीं कह रहा। मैं आई एम नॉट डिनाइंग व्हाट दे आर सेइंग। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस कि हमारा फॉरेन ऑफिस, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं। प्रेस अटैचीज आपने वर्ल्ड कैपिटल्स में डालें, आपने प्लांटेड अपने गांव के लोग लगाएं हु नो नथिंग ऑन ABC। वो आज तक किसी एक फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट या किसी लंदन के अंदर जो अखबारात है किसी को नहीं मिले, न्यूयॉर्क में नहीं मिलते। व्हाट आर दे डूइंग? You see the point is this। बेग साहब, बहुत काम हो रहा है। कम से कम जो मेरी इतलात हैं उसमें कम से कम 1400 वीजे 5 दिन में इशू किए गए। हमारी जो एम्बेसी वाशिंगटन में वो काम कर रही है। वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ दोज वीजाज। पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि ये हमारी गवर्नमेंट का फेलियर है। देखें, द वर्ल्ड इज आफ्टर यू, यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। And you दुनिया हमारे पीछे पड़ी हुई है और हमें खुद प्रोटेक्ट करना है। Create a policy where you've got to tell the international community कि भाई ये थोपी गई है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि हमें खुद प्रोटेक्ट करना है। मतीउल्लाह जान साहब, ड्रोन अटैक्स के हवाले से कहा गया कि पाकिस्तान की आर्मी ने बारहा ये बात जो मुतल्लिका लोग हैं उनको कहा है कि ये किसी भी सर्कमस्टांसेस में, किसी भी हालात में ड्रोन स्ट्राइक्स एक्सेप्टेबल नहीं हैं और इस हवाले से हुकूमत जो ज़रूरी इकदामात है सही डायरेक्शन में वो ले रही है। देखिए जी, ये बात वही है कि अपना बोझ जो है हुकूमत पे डालने की बात है। जितनी मर्जी अच्छी अंग्रेजी कर लें, एक किस्म के जो जिम्मेदारी है वो शिफ्ट करने का मुकाबला हो रहा है। एज इफ आर्मी कुछ हो रहा है और हुकूमत कुछ हो रहा है। आर्मी और हुकूमत एक ही है, लेकिन शायद डिसीजन मेकिंग में मैं ये सिर्फ आखिर में कहना चाहता हूँ कि इस प्रेस रिलीज
के बाद हमारी डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी का तयन यही डॉक्यूमेंट करेगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने हमारे जर्नलों को बयान जारी करने पड़े, बहुत बदकिस्मती की बात है। ये वो स्टेटमेंट है, ये वो स्टेट नो आवाम के लिए नहीं है, ये इंटरनेशनल है, दिस इज इंटरनेशनल, और ये वो बदकिस्मती है। पाकिस्तान की आवाम क्या इस जबान में बात करती है? पढ़िए, इसमें मुझे बताइए कि कितने अल्फाज हैं जो पाकिस्तान। एम्बिग्यूटी का क्या मतलब है? आपने इस वक्त आप शो पे पूछें एम्बिग्यूटी का लफ्ज क्यों यहां इस्तेमाल हुआ? क्योंकि जाहिर बात, क्योंकि आपके लिए नहीं लिखा गया है। दिस हैज बीन रिटन फॉर द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड इट्स बीन रिटन सरकारी जबान में। ये हमारा फॉरेन ऑफिस है, ये हमारा फॉरेन ऑफिस है, डिफेंस ये सरकारी कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है, दिस इज अ प्रेस रिलीज। अरशद, इट्स हमेशा से अंग्रेजी में आता है कि पहली दफा तो अंग्रेजी में नहीं आई। नहीं, लेकिन ये क्यों अंग्रेजी में आ रहा है? ये किससे बात की जा रही है? कॉरेस्पॉन्डेंस की लैंग्वेज ये है जो प्रेस रिलीज आते हैं हर मिनिस्ट्री से। अगर उर्दू में भी आता है मुशर्रफ साहब, सॉरी, अगर उर्दू में भी आता तो दिस वाज मेंट फॉर इंटरनेशनल। ये लैंग्वेज का इशू नहीं है। तनवीर अहमद खान साहब, सेनेटर बेग साहब, मतीउल्लाह जान साहब और मुशर्रफ जैद साहब, आप सबका प्रोग्राम रिपोर्टर में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान के बैरूनी और अंदरूनी मसाइल बहुत सारे हैं। इस पे आज कोर कमांडर्स ने भी कुछ इशारा किया, उस पर बहस हो सकती है, उस स्टेटमेंट पे उसके पॉजिटिव्स क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं, और आलमी तौर पे पाकिस्तान के साथ जो कुछ होने जा रहा है उसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन आ रही है जिसमें कुछ सैंक्शंस का जिक्र है। अगले हफ्ते जब हाजिर होंगे तो उसकी तफसीलात आपको बताएंगे। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।